आमोस पहला बाब। तक़वा के चरवाहों में से आमोस का कलाम, जो उस पर शाह यहूदा उज़्ज़िया और शाह इसराइल यरबआम बिन युआस के अयाम में इसराइल की बाबत भौचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। उसने कहा कि खुदावंद सयून से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज़ बुलंद करेगा, और चरवाहों की चरागाहें मातम करेंगी और करमिल की चोटी सूख जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि दमिश्क के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने जलाद को खलियान में दाऊने के आहिनी औजार से रौंद डाला है, और मैं हज़ाइल के घराने में आग भेजूंगा जो बिन हदद के कसरों को खा जाएगी, और मैं दमिश्क का अड़बंगा तोड़ूंगा और वादिये आवन के बाशिंदों और बैत अदन के फरमान रवा को काट डालूंगा, और अराम के लोग असीर होकर खैर को जाएंगे। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि गज़ा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा ना छोड़ूंगा, क्योंकि वो सब लोगों को असीर करके ले गए ताकि उनको अदूम के हवाला करें। बस मैं गज़ा की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके खसरों को खा जाएगी, और अशदूद के बाशिंदों और अस्खलून के फरमान रवा को काट डालूंगा और अखरून पर हाथ चलाऊंगा, और फिलिस्तियों के बाकी लोग नेस्त हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि सूर के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को अदूम के हवाला किया और बरादराना अहद को याद ना किया। बस मैं सूर की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके खसरों को खा जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि अदूम के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने तलवार लेकर अपने भाई को रगेदा और रहमदिली को तरक कर दिया, और उसका कहर हमेशा फाड़ता रहा और उसका गज़ब मौकूफ़ ना हुआ। बस मैं तेमान पर आग भेजूंगा और वो बुसरा के खसरों को खा जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि बनी अमोन के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी हदूद को बढ़ाने के लिए जिल्लात की बारदार औरतों के पेट चाक किए। बस मैं रब्बा की शहर पनाह पर आग भड़काऊंगा जो उसके कसरों को लड़ाई के दिन ललकार और आंधी के दिन गिरदबाद के साथ खा जाएगी, और उनका बादशाह बल्कि वो अपने उमराह के साथ असीर होकर जाएगा। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।